दोस्तों, आप इस स्पेक्ट्रम को देखिए। ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके अंदर हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सभी फ्रिक्वेंसीज शामिल होती हैं। निकोला टेस्ला ने भी एक बार कहा था, इफ़ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रिक्वेंसीज एंड वाइब्रेशन। मतलब अगर आपको इस ब्रह्मांड के सभी सीक्रेट्स को जानना है तो आपको इस ब्रह्मांड को एनर्जी, फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशंस के नज़रिए से देखना होगा, यानी कि वेव्स के नज़रिए से देखना होगा। इसी कारण हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जानें। इस ब्रह्मांड में जितनी भी तमाम फ्रिक्वेंसीज मौजूद है उन सबको हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है और उन सब कैटेगरी को आपस में कंबाइन करके हम लोगों ने एक स्पेक्ट्रम को फॉर्म किया है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस ब्रह्मांड में अलग अलग टाइप की वेवलेंथ होती हैं, फ्रिक्वेंसीज होती हैं, जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। किसी वेव्स के पास हाई फ्रिक्वेंसी होती है तो अल्टीमेटली उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। कुछ वेव्स हाई वेवलेंथ से बनी होती हैं, कुछ वेव्स हमको नेकेड आई से दिखाई देती हैं, कुछ वेव्स हमको हीट का एहसास दिलाती हैं, तो कुछ वेव्स हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़, फ्रिक्वेंसीज और वेवलेंथ के बेसिस पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इन सबको पुट किया है, जैसे कि हीट वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रीजन, विजिबल लाइट, यूवी रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज। इनमें से हर एक रीजन के अपने खुद के एप्लीकेशन होते हैं और प्रॉपर्टीज होती हैं। खैर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को पूरी तरह से जानना अपने आप में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हमको इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में मदद करता है। फिलहाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, बट आज जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक काफ़ी स्मॉल रीजन, एक ऐसा रीजन जिसके द्वारा हम इस दुनिया को अपनी आंखों से देख पाते हैं। आज जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का विजिबल रीजन, जिसने हमारी दुनिया को कलर्स दिए हैं। आज हम अपने ब्रेन, अपनी आइज़ की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को भी जानेंगे और कुछ ऐसे टॉपिक्स पर भी डिस्कशन करेंगे जो कि हमको इस दुनिया की रियलिटी को सोचने पर मजबूर कर देंगे। पर आखिर निकोला टेस्ला की ये बात कि कैसे उन्होंने इस यूनिवर्स को एनर्जी और फ्रिक्वेंसीज के टर्म्स में देखा, आखिर निकोला टेस्ला ने ये बात क्यों कही, साथ ही साथ निकोला टेस्ला के जीवन से जुड़ी हुई कुछ अनोखी बातों को अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे सदी के महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने इस दुनिया को बदला, तो आप कुकू एफएम की ऑडियो बुक द निकोला टेस्ला को जरूर सुनिए। अगर आप नहीं जानते कि कुकू एफएम क्या है, तो कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर 1000 आवर से भी ज़्यादा का ऑडियो कंटेंट अवेलेबल है, जिसमें फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, मोटिवेशनल, लाइफ चेंजिंग और ऐसी तमाम ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं। साथ ही साथ मेड इन इंडिया ऐप होने के कारण ज़्यादातर कंटेंट सभी रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल है। और सबसे अमेजिंग बात, अगर आप हमारा कोड SCM50 यूज़ करते हो तो आपको इंस्टेंट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसका सब्सक्रिप्शन आपको केवल 199 रुपीज़ के अमेजिंग प्राइस में मिल जाएगा। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस ऑफर को जल्दी एक्सेप्ट करें। अब आगे बढ़ने से पहले हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि हम लोग कलर्स को क्यों देखते हैं, तो इसका जवाब ये है कि हम लोगों ने समय के साथ इस एबिलिटी को डेवलप किया है। जो एनिमल्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग को जितना अच्छे से परसीव करते हैं, उनके पास बाकी के एनिमल से सुपीरियर एडवांटेज होता है। ऐसे एनिमल्स जो हंटर कैटेगरी में आते हैं, अगर उनकी आईसाइट बेटर है तो वो किसी दूसरे जानवर का आसानी से शिकार कर सकते हैं, लेकिन जिस शिकार की आईसाइट अगर हंटर की आईसाइट से ज़्यादा बेटर है तो वो आसानी से उनको चकमा दे सकता है। समय के एवोल्यूशन के साथ जिस भी ऑर्गेनिज्म की आईसाइट कमज़ोर होती है वो विलुप्त हो जाते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर के एवोल्यूशन के चलते हमारे सेंसेस भी एडवांस होते आए हैं और उनमें से हमारी आईसाइट का भी एडवांसमेंट हुआ है, और जिस एडवांसमेंट के चलते आज हम इस दुनिया की रियलिटी को देखते हैं। हम अलग अलग कलर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हम किसी भी फ्रूट के कलर को देखकर ये बता सकते हैं कि उसका कौन सा हिस्सा खाने लायक है या फिर कौन सा हिस्सा खराब हो चुका है। और देखा जाए तो ऐसे ही तमाम एबिलिटीज़ अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होती हैं। जो एनिमल्स कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, तो खाने को डिटेक्ट करने के लिए वो अपनी स्मेल पावर का यूज़ करते हैं, अपनी अलग अलग सेंसेस का यूज़ करते हैं। अगर हम इंसानों की बात करें तो कलर्स हमारी कॉन्शियसनेस का रिजल्ट है। हमारे पास अभी तक कॉन्शियसनेस की कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। हम एक्चुअल में नहीं जानते कि कॉन्शियसनेस क्या होती है, बट
कॉन्शियसनेस को हम अवेयरनेस की एक प्रॉपर्टी कह सकते हैं और हम सबको इस सराउंडिंग की अवेयरनेस अपने 5 सेंसेस से मिलती है और साइट उनमें से एक है जो कि हमको कलर के सेंस प्रोवाइड कराती है। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि कलर्स हमारी रियल दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते तो इस पर आपका क्या कहना होगा? आई नो आपको ये बात थोड़ी अजीब लग रही होगी, बट कलर्स पूरी तरह से हमारे ब्रेन की क्रिएशन है। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे ब्रेन ने एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को इवॉल्व किया है और ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम विजिबल लाइट की अलग अलग फ्रिक्वेंसीज को इंटरप्रेट करता है और हमको कलर्स के होने का सेंस प्रोवाइड कराता है, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करोगे? जब विजिबल लाइट अलग अलग ऑब्जेक्ट से बाउंस ऑफ करके हमारी आंखों तक एंटर करती है तो वो विजिबल लाइट की अलग अलग फ्रिक्वेंसीज इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल में बदल जाती है और इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल ऑप्टिकल नर्व के द्वारा हमारे ब्रेन तक जाते हैं और हमारा ब्रेन इस इमेज को इंटरप्रेट करता है जिसकी ओर हम देख रहे हैं। अब इसको और गहराई में समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि ऑब्जेक्ट की कलर की इनहेरेंट क्वालिटी अलग होती है और ऑब्जेक्ट की अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी अलग होती है और ये एबिलिटी उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है जो कि उनको कलर्स का अपीयरेंस प्रोवाइड कराता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी पर्टिकुलर कलर या फिर पर्टिकुलर वेवलेंथ पर अगर लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो हमको ये एहसास होगा कि उस ऑब्जेक्ट में से कलर बाहर आ रहे हैं, जबकि ये जरूरी नहीं कि उसके अंदर के सारे एटम्स के पास कलर्स मौजूद हो। केवल लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ के रिफ्लेक्शन के कारण हमको कलर्स का एहसास हो रहा है। सभी तरह की लाइट जैसे कि विजिबल लाइट, गामा रेज, एक्स रेज, ये सब एक ही चीज़ हैं। ये सब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है और इन सब रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी ये बताती है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी गिवन टाइम पीरियड में कितनी वेव्स उस पॉइंट से पास हो रही हैं और फ्रीक्वेंसी ही ये डिफाइन करती है कि कौन सी वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस रीजन में लाई करेगी। अलग अलग ऑब्जेक्ट जो कि अलग अलग टाइप के मैटर से मिलकर बने हुए हैं वो अलग अलग तरीके से लाइट को एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट करेंगे और लाइट की ये अलग अलग फ्रिक्वेंसीज हमारी आंखों के द्वारा इंटरप्रेट की जाती हैं और हमको कलर्स का एहसास होता है। जबकि जिस एटॉमिक पार्टिकल को हम एक्चुअल में देख रहे हैं उसके पास एक्चुअल में कलर है ही नहीं। उदाहरण के लिए आप मुझको बताइए कि इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा कलर होता है, तो इसका जवाब होगा कि इलेक्ट्रॉन के पास कलर नहीं होता। ये इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसीज को इमिट करता है जब वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जंप करता है। ऐसे में एक पर्टिकुलर टाइप की फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है। हो सकता है वो फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड रीजन में आए या फिर हो सकता है वो फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट के फॉर्म में आए या फिर हो सकता है वो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा वायलेट रीजन में आए। ये सब अलग अलग सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि ट्रांजिशन कौन कौन सी स्टेट में हो रहे हैं। तो यहाँ पर कलर कौन सा मौजूद हुआ? दरअसल यहाँ पर कोई कलर है ही नहीं। जिस कलर को हम कलर समझते हैं वो असल में फ्रीक्वेंसी होती है और हमारी आइज उस फ्रीक्वेंसी को हमारे ब्रेन तक पहुँचाती है और हमारा ब्रेन उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को कलर के फॉर्म में इंटरप्रेट करता है। लेकिन हमारा ब्रेन केवल विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसीज को ही इंटरप्रेट कर सकता है, ना कि पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसीज को। इसी कारण हम इंसान केवल और केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन को ही सेंस कर पाते हैं। आप यहाँ पर एक रेड एप्पल के एग्जाम्पल को देखिए। अगर आप एप्पल की स्किन को व्हाइट लाइट के अंदर देखोगे तो वो एप्पल सारी इनकमिंग फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब कर लेगा और केवल रेड कलर की फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसका मतलब केवल रेड फ्रीक्वेंसीज का रिफ्लेक्शन हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि एप्पल असल में रेड नहीं, इनफैक्ट रेड खुद भी रेड नहीं। रेड असल में लाइट की एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है जिसको हमारा ब्रेन डिटेक्ट करता है और रेड कलर की तरह इंटरप्रेट करता है। आई मीन हमारा ब्रेन ये डिटेक्ट करता है कि अगर 650 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली अगर कोई वेव हमारी आंखों को स्ट्राइक करेगी तो हमको ये एहसास होगा कि हमको रेड कलर दिखाई दे रहा है। अगर 400 नैनोमीटर वाली लाइट स्ट्राइक करेगी तो हमको वॉयलेट कलर दिखाई देगा। ऐसे ही 400 से 700 नैनोमीटर की रेंज में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज लाई करते हैं जिनको हम अलग अलग कलर्स के फॉर्म में देखते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि जिस एप्पल को हम देख रहे हैं वो असल में रेड कलर का है। अगर आप एप्पल की स्किन को और भी पास में ऑब्जर्व करोगे, इतना पास कि आपको केवल एटम्स दिखने लगे, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि एटम्स प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से बने हुए हैं जिनमें से किसी के पास भी रेड कलर नहीं है।
बल्कि इतने क्लोज में जाने पर आप ये फाइंड करोगे कि एटम्स के अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक सेल्स से इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे हैं और एक इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट कर रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी रेड। और हमारी आंखें इस रिफ्लेक्टेड लाइट को कैप्चर करती है और हमारी आईज में मौजूद कोन सेल्स इस इनकमिंग लाइट को इंटरप्रेट करते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। और इससे हमारे ब्रेन में कॉन्शियसनेस की एक इमेज बनती है जिसका एक पर्टिकुलर कलर होता है और हमारे माइंड को ये लगता है कि एप्पल रेड कलर का है, जबकि वो असल में रेड कलर का नहीं है। इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है स्काई का कलर। ये भी एक तरीके का इल्यूजन है जो कि हमारी रियलिटी को डिफाइन करता है। सन के रिलेटिव एंगल और एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर कंटेंट पर डिपेंड होने के कारण स्काई हमको अलग अलग कलर्स का दिखाई पड़ता है, जैसे कि ब्लू, रेड, ऑरेंज, पिंक और रात में ब्लैक। आप स्काई के कोई भी सेक्शन को ले लीजिए और उसको बड़ी बारीकी से एग्जामिन कीजिए तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि स्काई असल में कलरलेस गैसेस से मिलकर बना हुआ है। स्काई का कलर केवल एक तरीके का इल्यूजन है जो कि हमारे माइंड में हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्काई में जितनी भी गैसेस हैं वो सब कलरलेस हैं और जो कलर्स हमको स्काई में दिख रहे हैं वो एक्चुअल में सनलाइट की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की स्कैटरिंग पर डिपेंड करते हैं। तो अगर स्काई हमको ब्लू कलर का दिखता है तो इसका मतलब ये है कि हमारी आंखों तक ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी आ रही है। ऑरेंज कलर का दिखता है तो इसका मतलब ये है कि ऑरेंज कलर की फ्रीक्वेंसी हमारी आंखों तक आ रही है। मतलब हमारी आंखों ने लाइट स्पेक्ट्रम के काफी छोटे हिस्से को समझने की एबिलिटी हासिल कर ली है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जिन फ्रीक्वेंसीज को हम देख रहे हो वैसी ही सेम फ्रीक्वेंसीज बाकी के ऑर्गेनिज्म भी देख रहे हो। बाकी की अदर स्पीसीज अलग अलग डिफरेंट विजन सिस्टम के साथ इवॉल्व हुई हैं। कुछ मछलियां और बर्ड्स अल्ट्रावायलेट लाइट को भी देख सकती हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिनको हम नहीं देख सकते, लेकिन वो बर्ड्स उनको आसानी से देख सकती हैं। उन स्पीसीज के लिए ये दुनिया कुछ अलग तरीके की ही दिखती होगी। वो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं जो कि हमारे लिए इनविजिबल हैं। रेड कलर का एप्पल जरूरी नहीं कि उनको रेड कलर का ही दिखाई दे, हो सकता है कि उनको वो वॉयलेट कलर का दिखाई दे। तो इसका मतलब क्या है कि कलर्स का जो इल्यूजन है वो हमारे माइंड में क्रिएट होता है, जो कि हमारी रियलिटी को डिफाइन करता है। अगर अब भी आप कन्विंस नहीं हुए हैं तो मैं आपको एक और प्रूफ दिखाता हूँ। आप स्क्रीन पर इस येलो कलर की इमोजी को देखिए। अब जिस डिवाइस में आप इस येलो कलर की इमोजी को देख रहे हो असल में उसमें येलो कलर के पिक्सल है ही नहीं। अगर येलो कलर के पिक्सल हमारी स्क्रीन में है ही नहीं तो फिर ये हमको येलो कलर का क्यों दिख रहा है? तो इसका जवाब ये है कि येलो कलर केवल हमारे ब्रेन के अंदर ही बन रहा है। अगर आप स्क्रीन को काफी क्लोजली ऑब्जर्व करो तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर केवल रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के पिक्सल हैं जो हमारी आंखों के अंदर येलो कलर का सिमुलेशन कर रहे हैं। रेड और ब्लू कलर के सही कॉम्बिनेशन के द्वारा येलो कलर का सिमुलेशन हमारी आंखों में होता है और सिमुलेट होने के बाद वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है और हमारा ब्रेन उस फ्रीक्वेंसी को येलो की तरह डिटेक्ट करता है। इसी कारण हमको ये इमोजी येलो कलर का दिख रहा है, बट असल में ये तो RGB फ्रीक्वेंसी के कॉम्बिनेशन से बना है। अब ये सब जो थ्योरीज मैंने आपको बताई ये कोई क्रेजी साइंस थ्योरीज नहीं है, बल्कि ये रियल साइंटिफिक फैक्ट है। असल में कलर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, हमारा ब्रेन हमको कलर के होने का एहसास कराता है। आप इमेजिन कीजिए अगर हमारा ब्रेन हमको कलर का सेंस ना कराए तो ये दुनिया हमको कैसी दिखेगी? आई थिंक हम इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो हमारा ब्रेन, आप इसको समझ सकते हो कि ये कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहा है। वो फ्रिक्वेंसीज को इमेज में बदलना जानता है, वो चीज़ों को कलर प्रोवाइड कराना जानता है। तो अगर इस दुनिया में कलर एग्जिस्ट नहीं करते तो आखिर इस दुनिया की रियलिटी क्या है? क्या ये जो दुनिया को हम देखते हुए आ रहे हैं वो खाली इल्यूजन है? इस सवाल को आप थोड़ा सोचिए और कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। एक और चीज है बायोनिक आई। इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। ये दिखती कैसी है? आप अपनी स्क्रीन पर इसको देख सकते हो। अगर फ्यूचर में हम बायोनिक आई को सभी फ्रीक्वेंसी रीजन में डेवलप करें तो हम उस पर पड़ने वाली सारी फ्रीक्वेंसीज को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। हम पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को भी देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह लूसी मूवी में भी दिखाया गया है, जब लूसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन की हर एक फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर सकती है, क्योंकि उसके ब्रेन ने हर एक फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करने की एबिलिटी को डेवलप कर लिया था। तो फिलहाल आप बताइए आपका इन सब के बारे में क्या सोचना है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।